अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पिछले कई दिनों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बड़ी कशमकश थी और वो आईपीपी को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टूट कर बनाई गई थी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसके साथ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बड़ी तज़ब्ज़ब का शिकार थी और वो मुसलसल डिनाई कर रहे थे कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी। बड़ा प्रेशर दिया गया मुस्लिम लीग नून को, नवाज शरीफ को पैगामात पहुँचाए गए कि आईपीपी और क्वाफ लीग को हर सूरत एडजस्ट करना है। बिल आखिर मुस्लिम लीग नून ने उस पर घुटने टेक दिए हैं और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से अब वो सीट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। इस हवाले से क्या डिटेल है, किन किन लोगों को वो अकोमोडेट कर रहे हैं और उनके मुकाबले में आगे तहरीक इंसाफ के कौन से रहनुमा होंगे, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी। क्योंकि जो लोग आईपीपी में आए हैं वो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थे और वो जीत कर आए थे उन हलकों में अब उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए उम्मीदवारों का मुकाबला करना होगा और वो कौन से वो उम्मीदवार होंगे, ये भी आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले अगर आपसे कुछ डिटेल रखें कि इस्तेकाम पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून से नेशनल असम्बली की 13 सीटें मांगी थी। 13 में से उन्हें 7 सीटें दी गई हैं, जबकि सूबाई असम्बली के लिए पंजाब के लिए उन्होंने 22 सीटें मांगी थी कि 22 सीट पर हम आपसे सीट एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। तो 22 में से 11 यानी कि हाफ उनको दी गई हैं। ज़ाहिर सी बात है, मुस्लिम लीग नून के खुद उम्मीदवार भी तो बहुत ज़्यादा हैं, तो वो किस हद तक इनको अकोमोडेट करते। बहरहाल ये भी बड़ा फिगर है, 11 और 7 इन लोगों जो यहाँ पे पहले मुस्लिम लीग नून के ऑलरेडी यहाँ से कैंडिडेट है, वो उनको किस तरह मुस्लिम लीग नून सेटिस्फाइड करेगी। बहरहाल ये एक अलग क्वेश्चन है। डिटेल शेयर करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जहांगीर तरीन को लोधरा की बजाय, पहले खबरें आ रही थी कि लोधरा की बजाय मुल्तान NA 149 से अकोमोडेट करेगी, सीट एडजस्टमेंट होगी मुस्लिम लीग नून की जहांगीर तरीन के साथ लोधरा की बजाय 149 बड़ा हैवी हल्का है। यहाँ पे जहांगीर तरीन को खतरात बढ़ गए हैं क्योंकि वहाँ पे मद्दे मुकाबले बड़े हैवी कैंडिडेट हैं। मुस्लिम लीग नून के जो सीट एडजस्टमेंट की जाएगी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से जहांगीर तरीन के साथ, उसके अगेंस्ट जो उम्मीदवार है, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर साहब बड़े हैवी कैंडिडेट हैं, पॉपुलैरिटी भी पीक पर है तहरीक इंसाफ की। जहांगीर तरीन को इस चीज़ का भी खतरा है। उसके साथ साथ जो वहाँ पे इससे भी हैवी कैंडिडेट हैं, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे, वो बड़े तगड़े कैंडिडेट वहाँ पे तस्वर किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो फेवरेट है इस वक्त इस हल्के में। तो इसलिए जहांगीर तरीन को इस हल्के का बड़ा ख़तरा है। बहरहाल अब जो इतलात आ रही हैं, जो ज़राए इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन को NA 149 की बजाय लोधरा ही में अकोमोडेट किया जाएगा। ये अभी तक की डिटेल है, बाद में क्या होता है शायद जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो कुछ चीज़ें तब्दील हो गई हूँ। बहरहाल हमारे पास जो अभी तक तफसीलात आई हैं, पहले था जहांगीर तरीन को NA 149 पर अकोमोडेट करने की डिटेल। अब जो खबरें आ रही हैं कि जहांगीर तरीन को 149 की बजाय लोधरा में ही सीट एडजस्टमेंट उनके साथ की जाएगी। पहले हम आपको इस्तेकाम पाकिस्तान की मेन लीडरशिप के बारे में बताएंगे, जो मेन लीडरशिप की उनकी सीट एडजस्टमेंट हुई है। उसके बाद सदर इस्तेकाम पाकिस्तान अलीम खान, ये भी बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं और बड़े हैवी वेट शख्स हैं, काफ़ी बिजनेसमैन भी है, ज़ाहिर सी बात है तो हैवी वेट शख्स होंगे। अलीम खान को इन्होंने एडजस्ट किया है NA 117 के साथ एक सूबाई असम्बली के नशीस NA 149 पर भी अलीम खान को एडजस्ट किया है। NA 117 पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो 2 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए थे, बल्कि 3, एक तो मुस्लिम लीग नून के वहाँ पे सदाबहार कह लें MNA मलिक रियाज होते थे, वो लड़ते थे। ये बेसिकली शादरा का हल्का है, शेखुपुरा से स्टार्ट करते हैं, शादरा आ जाता है, फिर आके लव स्टार्ट हो जाता है। ये वो हल्का है यहाँ पे मलिक रियाज मुस्लिम लीग नून के मुसलसल जीतते आ रहे हैं। इस बार वहाँ से एयाज सादिक ने भी कागजात जमा करवाए थे, अली परवेज़ मलिक ने भी करवाए थे। तो अली परवेज़ मलिक और एयाज सादिक की यहाँ से हो गई छुट्टी, वो नहीं लड़ेंगे, बल्कि यहाँ से अलीम खान लड़ेंगे। अलीम खान के मद्दे मुकाबले होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमा। अब टिकट किसको जाएगा ये तो PTI डिसाइड करेगी जब टिकट की अनाउंसमेंट होगी। एक होंगे अकमल बारी साहब हैं, जो काफ़ी अर्से पहले पाबंद सलासर रहे, फिर छूट गए थे, फिर कागजात नामजदगी जमा करवाने गए तो फिर वहाँ से उठा लिए गए। बहरहाल उनके कागजात भी मंजूर हो चुके हैं अकमल बारी साहब के। और अली इजाज़ बट्टर साहब हैं, ये तहरीक इंसाफ के वकील हैं, इनके कागजात भी मंजूर हो गए। अलीम खान का इनसे मुकाबला होगा। आगे चले तो सरकर्दा रहनुमा ओन चौधरी, जो इमरान खान के दस्ते राज हुआ करते थे, समझे लेफ़्ट राइट हुआ करते थे, ओन चौधरी, उनको भी अकोमोडेट किया जा रहा है NA 128 लाहौर में। NA 128 मुस्लिम लीग नून के यहाँ से मियां नुमान अहमद, पहले यहाँ से कंफर्म किया गया था कि मियां नुमान साहब, हाफिज़ मियां नुमान साहब को यहाँ से MNA का टिकट देकर उनको यहाँ से लड़ाया जाएगा नून लीग की टिकट पर। लेकिन अब इतलात ये है कि NA 128 से मियां नुमान हाफिज़ नुमान की छुट्टी हो गई है
और ओन चौधरी को यहाँ पे अकोमोडेट किया जा रहा है। इनके मुद्दे मुकाबिल होंगे। पहले तरीके इंसाफ के शफकत महमूद यहाँ से N128 से लड़ते थे, अब उन्होंने कागजात जमा करवा दिए हैं और उनके मंजूर भी हो गए हैं। उसके साथ सलमान अकरम राजा साहब बड़े तगड़े वकील हैं, जानी में पहचानी शख्सियत है, उन्होंने भी कागजात जमा करवाए हुए हैं, उनके भी मंजूर हो गए। अब तहरीक इंसाफ जो इतलात आ रही है कि यही है कि वो सलमान अकरम राजा को ही यहाँ पे टिकट देगी, एक शफकत महमूद क्योंकि काफ़ी अरसे से गायब है स्क्रीन से, तो मे भी शफकत महमूद क्योंकि यहाँ से एक सूबाई असम्बली की नशिस्त पर भी कागजात जमा करवा चुके हैं, मे भी हो सकता है तहरीक इंसाफ फिर इसको वहाँ पे टिकट जारी कर दे। बहरहाल यहाँ से शफकत महमूद साहब और सलमान अकरम राजा हाफिज़ नुमान की बजाय मुकाबला करेंगे ओन चौधरी का। उसके बाद रावलपिंडी से अकोमोडेट किया है आमिर महमूद कयानी को, जो इस्लामाबाद का हल्का है। पहले तहरीक इंसाफ के ये रहनुमा थे, उसके बाद गुलाम सरवर खान इनको एडजस्ट किया गया है। रावलपिंडी से गुलाम सरवर खान का मुकाबला होगा इसके चौधरी निसार अली खान से, देखते हैं कि कौन विनर होगा। उसके बाद नुमान लंगड़ियाल साहब को भी सहीवाल से एडजस्ट कर लिया गया है। उसके बाद हमारे पास जो हल्का आ रहा है N88 खुशाब इंजीनियर गुल असगर, ये वहाँ पे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, IPP ज्वाइन कर ली थी, तो N88 खुशाब से इंजीनियर गुल असगर वहाँ पे NA के टिकट के लिए IPP के कैंडिडेट होंगे और मुस्लिम लीग नून वहाँ पे अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। ये तो वो 7 रहनुमा थे जो नेशनल असम्बली के लिए जिनके साथ सीट एडजस्टमेंट की गई है। अब सूबाई असम्बली के साथ कौन से लोग थे और किन को नज़रअंदाज किया गया है, ये भी बड़ी कहानी है कि पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े रहनुमा जो इमरान खान साहब के खिलाफ खुलकर सामने आए हुए थे, उनको नज़रअंदाज किया गया है। वो कौन है वो भी आपसे शेयर करेंगे। आगे चले सूबाई असम्बली के हवाले से बात करें कि सूबाई असम्बली पर कौन कौन सी सीटों पर एडजस्टमेंट हुई है, तो PP 98 ये है फैसलाबाद का हल्का, अजमल चीमा साहब IPP के कैंडिडेट होंगे, मुस्लिम लीग नून कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी। अजमल चीमा साहब का मुकाबला होगा PP 98 फैसलाबाद में अली अफजल शाही और उसके वालिद साहब ने भी यहाँ से कागजात जमा करवाए हुए थे, दोनों के मंजूर हो गए हैं। अब अली अफजल शाही या इनके वालिद में से एक के साथ इनका मुकाबला होगा PP 98 अजमल चीमा के साथ। उसके बाद PP 12 अमार सदीक को एडजस्ट किया गया है, PP 106 अली अख्तर को, PP 180 कसूर का हल्का है हाशिम डोगर जो वज़ीर दाखिला थे, सूबाई वज़ीर दाखिला पंजाब के इमरान खान की गवर्नमेंट में। उसके बाद PP 204 नुमान फलक शेर, PP 250 इफ्तिखार गिलानी, PP 270 नियाज गशकूरी और 282 रफ़ाकत गिलानी। ये सूबाई असम्बली के कैंडिडेट्स हैं जो जिनके साथ पाकिस्तान तहरीक मुस्लिम लीग नून ने सीट एडजस्टमेंट की है। अब हम आपसे शेयर करें कि किन किन रहनुमाओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है और उनका मुकाबला किन से होगा। ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबको तो एडजस्ट नहीं कर सकती ना, उन्होंने इन कुछ लोगों को नज़रअंदाज करा दिया, जिसमें फिरदौस आशिक कमान साहब हैं, उसके बाद हुमायूं अख्तर साहब हैं, फ़ारूक हबीब साहब हैं और बड़े जो मुस्लिम तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं आजकल फ़याज़ुल हसन चौहान साहब। अब जो फिरदौस आशिक कमान साहबा हैं NA70 यहाँ से वो MNA की उम्मीदवार हैं, सियालकोट से वो चाह रहे थे कि उस एडजस्ट किया जाए उन्हें। बहरहाल यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के ऑलरेडी बड़े तगड़े कैंडिडेट हैं, अरमगान सुबहानी बड़ा वोट बैंक है उनका, वो मान नहीं रहे थे, तो इसलिए इसको एडजस्ट नहीं किया जा रहा। अब यहाँ पे NA70 यहाँ से बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं, फिर दो आशिक कमान IPP, अरमगान सुबहानी मुस्लिम लीग नून और सईद अहमद भली तहरीक इंसाफ, इनके दरमियान टफ कंपटीशन होगा, देखते हैं कौन विन करता है। उसके बाद NA97 तानियावाला फैसलाबाद हुमायूं अख्तर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जब थे 2018 में इलेक्शन में, इन्होंने लाहौर से कंटेस्ट किया था, तकरीबन 40,000 के राउंड अबाउट उन्होंने वोट ले लिया था। अभी इन्होंने क्योंकि यहाँ से इनकी एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही थी, तो इन्होंने सोचा कि फैसलाबाद में जाके कराते हैं, मे भी वहाँ हो जाए, वहाँ पे भी इनकी दाल नहीं गली, क्योंकि फैसलाबाद में ऑलरेडी एक उधम मचा हुआ है, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून ऑलरेडी एक कशमकश का शिकार है और 2 लोगों को ऑलरेडी एडजस्ट कर रही है, नवाब शेर वसीर को, राजा रियाज को, तो फिर उनकी जगह भी नहीं रह रही थी वहाँ पे हुमायूं अख्तर की। उसके बाद हुमायूं अख्तर के साथ मुद्दे मुकाबल जो होंगे NA97 तानियावालिया में, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं अली गौर बलोच, एक मुस्लिम लीग नून के जो मेन लीडरशिप है उनके साथ बड़े ताल्लुकात हैं, और ये मुस्लिम लीग नून के डाई हार्ड वर्कर जिस तरह कहते हैं ना, वो शख्सियत थी। 97 से अली गौर बलोच होंगे, IPP के हुमायूं अख्तर और मुस्लिम तहरीक इंसाफ के
सादुल्लाह बलोच, इनके कागजात भी मंजूर हो चुके हैं। इनके दरमियान मुकाबला होगा। अब फ़रख हबीब को भी इग्नोर किया गया फैसलाबाद से। उसके बाद नूरेज़ शकूर, इसको भी फैसलाबाद से इग्नोर किया गया है। उसके बाद फ़याज़ुल हसन चौहान जो बड़ी शख्सियत है, जो बड़ा बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, तब भी बोलते थे मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़। IPP में आ गए हैं तो अब तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया है। और ज़ाहिर सी बात है, अब उनका जो लहजा था, उनकी जो सारी कह लें गुस्सा था, वो मुस्लिम लीग नून से की बजाय कन्वर्ट हो गया तहरीक इंसाफ पर, मुस्लिम लीग नून के लिए। अब उनसे के मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकलते जो पहले अच्छी खासी चित्रोल किया करते थे। इनकी बात करें फ़याज़ुल हसन चौहान की, तो ये PP 17 से इलेक्शन लड़ते हैं, 17 रावलपिंडी से। पिछले दफ़ा भी ये MPA बने थे, और इस दफ़ा वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 कैंडिडेट ने कागजात जमा कराए थे। बहरहाल इनके मुकाबले होंगे राशिद हफीज़ और राजा नासिर महमूद, दोनों के कागजात मंजूर हो गए हैं। अब देखेंगे कि ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी पीक पर है। अगर सीट एडजस्टमेंट हो जाती तो कुछ ना कुछ फ़याज़ुल हसन चौहान का बन जाता, कुछ वोट ले जाते या विन भी कर सकते थे। भले अब उनकी सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून का अलग कैंडिडेट होगा, फ़याज़ुल हसन चौहान अलग होंगे, और तहरीक इंसाफ अलग होगा। वोट तीन तरफ डिवाइड हो जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, अगर मुस्लिम लीग नून के साथ एडजस्टमेंट हो जाती फ़याज़ुल हसन चौहान की, तो एक तो फ़याज़ुल हसन चौहान का अपना वोट बैंक था, फिर मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक हो जाता, तो ये काफ़ी अच्छा वोट बैंक हो जाता। क्योंकि IPP का तो अपना वोट है नहीं, अभी पार्टी बनी है, तो ज़ाहिर सी बात है IPP के जो कैंडिडेट्स वहाँ पे खड़े हो रहे हैं, उनका अपना कोई पर्सनल वोट होता है। तो ये कुल मिला के फ़याज़ुल हसन चौहान टफ टाइम दे सकते थे। बहरहाल अब उम्मीद नहीं लग रही, मे भी कुछ अनहोनी हो जाए। पाकिस्तान के इलेक्शन है, कुछ भी पॉसिबल है। तो देखेंगे आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में क्या तब्दीलियाँ लाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।